नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 आरक्षण के मुद्दे पर यहाँ पर साथियों बात करेंगे। आरक्षण का मुद्दा आप देखेंगे पिछले 1.5-2 साल से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहा। चुनाव में भी आप देखेंगे आरक्षण का मुद्दा सर्वोपरि तरीके से उठाया गया। अब उसमें जिन लोगों ने भी उठाया उनका भी बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। और अब देखेंगे योगी जी के द्वारा भी लगातार जो है आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। किसी की भी गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार हो, जो संवैधानिक प्रावधान होते हैं उनका पूर्णतः पालन करना ही पड़ता है। उत्तर प्रदेश में सुपर टेट से 2 भर्तियां की गई थी। 68,500 और 69,000 दोनों ही लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया करनी थी और दोनों में ही उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 के नियमों का पालन करना था, जिसमें साथियों 5% जो आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों को अर्हक अंकों में छूट भी शामिल है और ओवरलैपिंग भी किया जाना उनका शामिल है। हालांकि आप देखेंगे तमाम तरह के जो मुद्दे हैं इसमें कोर्ट में विचाराधीन है। हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते जब कोई चीज़ें कोर्ट में होती हैं, लेकिन यहाँ पर आरक्षण के मुद्दे पर आप सभी की जब न्याय की बात आती है तो वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं आप सभी को बताना आवश्यक होता है। और जब तक सफल न हो जाए साथियों तब तक संघर्ष का परिणाम शून्य ही होता है। इसलिए संघर्ष तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि अंतिम सफलता तक हम लोग ना पहुंच जाएं। हम 99.99% ही क्यों ना प्रयास कर लें। अगर हमने 0.01% भी अगर प्रयास छोड़ दिया है तो हमारी सारी मेहनत जो होती है वहीं से व्यर्थ हो जाती है। साथियों दुख तब होता है कि जब आपस में ही हमें संगठित होकर के संघर्ष करने के बजाय आपस में ही एक दूसरे के ऊपर जब चीज़ें लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा, उसमें किसका भला होगा। बल्कि यहाँ पर अपने निजी स्वार्थों को एक तरफ रखते हुए मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं कभी किसी को मैंने टारगेट किया है। बस मेरा इतना निवेदन होता है कि साथियों हम किस प्रकार से एकजुट होकर के संघर्ष करें कि आरक्षण के मुद्दे पर जो न्याय की लड़ाई है उसको हम लोग अंतिम पायदान तक लेकर जा सकें। आप सभी को पता है कि सभी लोग अपनी एक एक नौकरी के लिए, नियुक्ति के लिए परेशान हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों यहाँ पर हज़ारों जब अभ्यर्थियों की बात आ जाती है तो ये मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है। और योगी जी की बार बार घोषणा के बाद आरक्षण के मुद्दे पर आज नहीं तो कल आप सभी को न्याय मिलना बिल्कुल तय है। और आप देखेंगे लगातार चाहे केंद्रीय मंत्री जी हों, चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष महोदय हों, या फिर अन्य कुछ मंत्री या पदाधिकारियों के माध्यम से भी बोला गया है कि आरक्षण के मुद्दे पर जो है न्याय दिया जाएगा। साथियों जब बार बार कटाव को लेकर के बात की जाती है तो सरकार ने जब स्वयं हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है, सुप्रीम कोर्ट में दिया था भर्ती पूरी होने का, और जो कट ऑफ बोला था हाई कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर, तो जवाब लगाया गया था हलफनामा के रूप में, जहां इन्होंने बोला था कि 67.11 जो है ये कट ऑफ अनारक्षित वर्ग की गई है और 66.73 कट ऑफ जो है अन्य पिछड़ा वर्ग की गई है और ये कट ऑफ आपकी हो गई 80 वाली। तो राज्य का यह कथन फिर से भ्रामक है कि जो चयन प्रक्रिया में जो कार्यान्वयन या जो विसंगति है जिसको ये लोगों ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। और फाइनली आप देखेंगे बाद में आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद एक लिस्ट जारी की जाती है जो कि होती है 6800 की, जबकि आप देखेंगे दोस्तों तो ओबीसी को मात्र 2637 सीटें मिली है। इसी प्रकार से एससी वर्ग को भी 16.6% ही आरक्षण मिला है 21% के बजाय। और ये जब सभी सीटें आपस में जोड़ ली जाती हैं, सभी जितने भी आरक्षित वर्ग हैं जिनकी भी ओवरलैपिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, तो समस्त सीटों को जोड़ने के पश्चात जो है 18,988 सीटें यहाँ पे टोटल आती हैं। और यहाँ पे सीटें मिली कितनी हैं? केवल 6800 सीटें मिली हैं। और इन 6800 अभ्यर्थियों की भी जो काउंसलिंग नियुक्ति है वो अटकी पड़ी है। कुछ नहीं पता कि कब तक इनकी नियुक्ति इनकी हो पाएगी, कब तक इनकी भर्ती कंप्लीट हो पाएगी, और इन सीटों की चर्चा ही नहीं हो रही है। साथियों जो पहले से चयनित हैं गलत तरीके से, कहीं ना कहीं आप देखेंगे उनको बाहर होने को लेकर के नोटिस भी जारी करवाया जाएगा। और ये मुद्दा बहुत पहले भी, लगभग साल भर पहले भी उठाया गया था, उस समय आदेश भी आए थे लेकिन उनका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया और उसी आदेश को फिर से जो है कंटिन्यू किया गया है रौजन राय सर की बेंच से। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ना तो चयनित शिक्षक बाहर जाएंगे और ना ही किसी का अब होना है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जो गलत हुआ है उस गलती को सुधारना ही पड़ेगा, चाहे आज सुधारें, हाई कोर्ट के आदेश पर सुधारें, या स्वयं से सुधारें, या फिर कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुधारें, गलती को सुधारना ही पड़ेगा। अगर इसी प्रकार से इतनी बड़ी अगर अनियमितता अगर फिर से अगर ये दोहराई गई आगे, क्योंकि जब यहाँ पर हुई है तो आगे भी हो सकती है,
हम ये कोई संदेह व्यक्त नहीं कर रहे हैं योगी जी के ऊपर, लेकिन जिस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हुई है उसकी जिम्मेदारी तय करते हुए आरक्षण विसंगति को पूरी तरीके से यहाँ पर ठीक किया जाना चाहिए। एक आप देखेंगे साथियों, कल जो है रात को 9:51 पर योगी जी के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है। इसके पहले जब कैबिनेट की मीटिंग के बाद एक और मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पर उन्होंने बोला था कि हम 20,000 भर्तियाँ करेंगे। 100 दिन का वहाँ पर भी लक्ष्य तय किया गया था, और यहाँ पर ये भर्ती जो है अब 10,000 हो चुकी है। कल को 5,000 हो जाए, कुछ नहीं पता क्या इसमें चल रहा है, कौन सी भर्ती की जा रही है। 10,000 में कौन कौन सी भर्तियाँ आएंगी। आप केवल एक वैकेंसी उठा लेंगे किसी भी एक भर्ती बोर्ड की तरफ से, तो वही आपके 10,000 हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कम 1,00,000 डेढ़ लाख की बात होनी चाहिए। इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी आबादी, और लाखों क्या एक आध करोड़ अगर हो जाएंगे जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो आप आश्चर्य नहीं कर सकते। और 10,000 में 5,000 में क्या होने वाला है। कुल मिलाकर के जो रिक्तियां हैं, जो मौके मिलने चाहिए, उन मौक़ों को दिया जाना चाहिए, बल्कि उसमें और पद सृजित होने चाहिए। आबादी बढ़ रही है दिनों दिन दोस्तों, विकास भी किया जा रहा है, तो फिर भर्तियां क्यों नहीं बढ़ रही है। रिक्तियां बढ़ने के बजाय रिक्तियां कम क्यों होती जा रही हैं, एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। खैर, हम आते हैं आरक्षण के मुद्दे। यहाँ पर देखेंगे सीएम ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया था। ये ट्वीट है, ट्विटर पे ही पोस्ट है कि भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण के नियमों का पूर्णतः पालन होना चाहिए। तो ये तो बात की बात है, लेकिन अभी जो आरक्षण विसंगति है उसको भी ठीक किया जाना चाहिए। और यही नहीं दोस्तों, 68,500 शिक्षक भर्ती का जब उल्लेख होता है, तो आप सभी को पता है कि 5% रिजर्वेशन में छूट उनको नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से हज़ारों अभ्यर्थी जो है अर्हक अंकों में पास होने से रह गए थे, और उनका चयन आज तक नहीं हो पाया। एनसीबीसी ने रिपोर्ट दे दी है, 69,000 में भी रिपोर्ट आई थी, यहाँ पर भी रिपोर्ट आई है। और कुल मिलाकर के अब देखना ये है कि गवर्नमेंट कब तक न्याय करती है हम सभी के साथ में। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों यहाँ पर 18,988 सीटों की बात हो, या फिर 22,000 या 23,000 सीटों की बात हो, जो कि 68,500 के उन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी जो 5% अर्हक अंकों में छूट के बाद 60 अंकों पर क्वालिफाइड होंगे। आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में भी वही जो चीज़ें इन्होंने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट के माध्यम से चीज़ें आई हैं, वही चीज़ें यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आरक्षण का पूरी तरह से पालन किया जाए आने वाली भर्तियों में, और विज्ञापन में आरक्षण नियमों का स्पष्ट उल्लेख हो। पैनल जो सदस्य जहाँ पर ये बातें इन्होंने बोली हैं, उसमें अन्य चीज़ों को भी लेकर के निर्देश दिया गया है। और अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आप स्पष्ट रूप से लिखा हुआ देख सकते हैं, भर्ती में आरक्षण का पालन हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाए। भर्ती के विज्ञापन में आरक्षण नियमों का उल्लेख हो। भर्ती प्रक्रिया को शुचितापूर्ण, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन एवं परीक्षा केंद्रों के चयन में विशेष सावधानी बरती जाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है इस चीज़ को यहाँ पर वास्तविकता में अमल लाते हुए सबसे पहले जो विसंगति हुई है उन विसंगति को दूर किया जाए। 27% और 21% ओबीसी और एससी का आरक्षण पूरा किया जाए, जिसके क्रम में 6800 को भी नियुक्ति मिले, प्लस जो शेष सीटें हैं 12,000 प्लस, इन सीटों को भी जोड़ा जाए। अब चाहे उसके लिए आपको अवैध जो सैनिक शिक्षकों को बाहर किया जाए करना पड़े, या फिर आपको समायोजन का रास्ता निकालना पड़े, जो भी आपको रास्ते यहाँ पर समझ में आए वो आप करिए, लेकिन यहाँ पर न्याय पूरा मिलना चाहिए। और इसी क्रम में 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को भी 5% अर्हक अंकों में छूट देते हुए पासिंग मार्क में जितने भी अभ्यर्थी पास होकर के आते हैं 60 अंक पर, इनकी भी नियुक्ति जल्द से जल्द यहाँ पे करवाई जाए। तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी दोस्तों। संघर्ष आप लोग करिए एकजुट होकर के, बाकी हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर आप सभी का मुद्दा उठाया जाता रहेगा। आज नहीं तो कल आप सभी को न्याय जरूर मिलेगा। धन्यवाद। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करें आप लोग।